नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी खंदरा गांव में हम आए हुए हैं और भाई साहब का फ़ोन आया था। भाई साहब समाज सेवी भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। नाम है रमेश खंदरा। यदि मतलबा ब्लॉग से दर्शक देख रहे हैं तो वो जानते भी होंगे, ज़्यादातर दर्शक जानते हैं। तो भाई साहब आज सब्जी बांट रहे थे, तो क्या है पूरा मामला पहले तो हम जान लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी। भाई साहब आज सब्जी बांट रहे थे, क्या है ये? कहीं आप इलेक्शन में तो नहीं खड़े हो या आपका कोई जानकार खड़े हो? क्योंकि ऐसी टेक्निक ना मैंने बहुत देखी है। इलेक्शन नज़दीक आने वाला है पंचायती, और नई नई तरकीब जो कैंडिडेट होते हैं वो लेके आते हैं। कभी कुछ बांट देते हैं, कभी कुछ बांटते हैं, कभी कुछ बांटते हैं कि लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आपका तो नहीं ऐसा कुछ मन? ऐसा है, मेरा पहली बात तो मेरा गांव महिला जर्नल में लेडीज में आया हुआ है। कहीं आपके भाई की नहीं या परिवार के? ना, तो मेरे भाई के परिवार में सगे तीनों भाइयों में कोई लिखा पढ़ी महिला। अच्छा। सिर्फ मेरी पत्नी थी जो पढ़ी लिखी है 10वीं पास। वही आंगनवाड़ी वर्कर है। मेरा इस सर्प से कोई लालच नहीं है। कोई आपका भाईचारा हो? ना, कोई भाईचारा किसी का हुआ है अभी तक? ठीक बात है। हाँ जी। तो सब्जी क्यों बेच रहे हो? बेच नहीं रहे, सॉरी, सब्जी क्यों बांट रहे हो? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा यही है। हाँ जी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों सब्जी बांट रहे हो? सब्जी में इसलिए बांट रहे, महंगाई आप लोगों देखो, गरीब आदमी महंगाई हो रही। हाँ, हो रही है। कोई सब्जी खा सके इसी महंगाई में? 80 रुपये 100 रुपये किलो, फलाना ढिकड़ा, कितनी महंगाई रहे। लॉकडाउन वैसे गरीब आदमी बैठा है, मार दिया लॉकडाउन ने। और ये सब्जी में इसलिए बांट रहा है, सिर्फ घिया इस टाइम बाजार में सस्ती है, लेकिन लोगों को पता नहीं इसके गुण कितने हैं। हम साथ में एक पर्चा भी बांट रहे हैं घिया के साथ। उस पे हमने सभी जो इससे क्या है, घिया में गुण है, प्रोटीन है, विटामिन है, सब इसमें बांट रहे हैं। और सबसे बांटने का कारण भी यही है, यदि इंसान स्वस्थ नहीं हुआ, वो बोलते हैं ना, पहले प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, और तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। हमारी काया ही नहीं ठीक होगी, क्या करेंगे? इसलिए काया जरूरी है पहले। इसकी घिया के अंदर, सब्जी के अंदर इतने गुण हैं। मतलब आप इस दोहे के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ कि इस सब्जी के फायदे बहुत हैं। इस सब्जी का सेवन करें। हाँ जी। और ये पता क्या है, अभी कैंडिडेट उठेंगे, शराब चलेगी, पैसा चलेगा, अभी मारने लग गए हैं, अभी हम ये कर देंगे शिक्षा की और वो करेंगे। अरे शिक्षा, अरे अभी टाइम है सरपंची का। अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि भाई गांव का सरपंच कैंडिडेट था, वो बोल रहा था कि हम गांव को शहर की तर्ज पे बना देंगे, लेकिन ये नहीं पता कैसे बनाएंगे। उसने पता है मुद्दे क्या, नशे की तरफ जाते हैं। कल परसों मैंने भी सुना था ये उसका इंटरव्यू, कोई मीडिया द्वारा था, कोई कौन, कुरुक्षेत्र वगैरह क्या था, मैंने भी देखा उसको। अरे दारू नशे की तरफ जा रहे। अरे नशा तो मेरे गांव में भी अड्डे पे ठेका, सबसे बड़ा कारण ठेका, जिसमें सुबह शराबी जाते हैं सुबह ही। क्या कभी विरोध किया? क्या कभी उसके लिए डीसी उपायुक्त महोदय, आबकारी विभाग जब कहीं इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी, कहीं महिलाएं लेके गए, कहीं खुद अपने आप गया? अरे बातें बनाने में क्या रखा है, धरातल पे कुछ करके दिखाओ तभी पता चले।
उसका अपना देह है, ये कर देंगे वो कर देंगे। ट्यूशन बारे बोल रहे थे, अरे तू इतना बड़ा समाज सेवी है, अभी भी लॉकडाउन में गरीब बच्चे अपने घर पे बैठे, उनके पास मोबाइल भी नहीं है। पंचायत ने आप नहीं करवा सके थे तो पंचायत तो करवा सकती थी। 10 बच्चे सभी पढ़े लिखे मेरे गांव में 50 मिल जाएंगे। क्या किसी ने ये मुहिम छेड़ी? अभी इलेक्शन नज़दीक आ गया तो शिक्षा, स्वास्थ्य, फलाना डिखड़ा, ऐसा कुछ नहीं। जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। सब जनता पढ़ी लिखी है। गरीब के पास क्या मोबाइल है? उसके पास छोटा मोबाइल में वही बहुत बड़ी बात है। उनके बच्चे कैसे पढ़े हैं? इन्होंने ये पता है धरातल पे कौन पढ़ा रहा था? एक सोमपाल पंच है खंडरा के अंदर, अभी मौजूदा पंचायत में। वो गरीब बच्चों को ट्यूशन दे रहा था, फ्री में दे रहा है, कोई पैसा नहीं है। उसके पास 10-20 बच्चे आते थे, वो पढ़ा रहा था। ये है काम करने के तरीके। हवा बनाने में कुछ रखा है? ठीक बात है, कुछ नहीं है। सिर्फ पंचायत की इनकम दिखती है 2 करोड़ 4 करोड़। इसको खाने से मतलब है, ढकारने से मतलब है, और कुछ नहीं। तो मतलब आप बिना कोई लालच सब्जी बांट रहे हो? हाँ जी। तो इस मुहिम में कौन कौन आपके साथ है? टीम तो होगी 2, 4, 5 बंदों की। हाँ, सोमपाल है जैसे समाज सेवी है। वो लॉकडाउन में मैंने देखा, वो बच्चों को ट्यूशन दे रहा था। और एक पंडित जी है मेरे साथ, वो भी मेरे वार्ड का मेंबर है, जोगिंदर पंच, जिसने इस पंचायत में भ्रष्टाचार में एक पैसे में शामिल नहीं है। क्योंकि अभी सरपंच दोषी जो भी है, पर सरपंच की कार्रवाई चल रही है, सभी कुछ है, चल रही है वो, हाँ, वो उसमें शामिल नहीं है। ये 2 मेंबर मौजूदा, सोमपाल और जोगिंदर पंच। वो भी कार्रवाई से पहले किसी को हम कुछ नहीं बोल सकते। कार्रवाई चल रही है, वो उसके बाद ही जो होगा, जो उसका फैसला होगा तभी कुछ बोला जाएगा इस मुद्दे पे। तो अभी हमें तो गांव के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? गांव के लोगों को मैसेज ये दे रहा हूँ, जो अभी कैंडिडेट आना है, निकले हैं, जो भी हैं, ऐसे अभी इलेक्शन में 2-3 महीने बाकी हैं, कुछ करके दिखाओ। सबसे बड़ा कारण गांव में शराब का ठेका, जिसमें 10-20 घर खराब होने रहे हैं, तो सुबह ही ठेके पे जाके मुंह धोते हैं। सबसे मेन कारण आते अड्डे पे मुर्गे कटते हैं सदा। अभी 3-4 आते हैं, उनके लिए किसी ने मुहिम छेड़ी। गरीब लड़कियां पैदल जाती हैं मतरोडा, किसी लिए कुछ व्हीकल का इंतजाम किया। गांव में जो ठेका है, ये लीगल है इलीगल है? ये सब अनलीगल है। इसका आपने सरकारी रिकॉर्ड निकलवाया था इसका? अरे सरकारी सभी ने पता है। जब सीएम फ्लैंग दस्ते की अभी 2 महीना पहले रेड लगी थी, ये सारा उठा के यहाँ से माल भाग गया। चेप दिया इसने, जहाँ ठेका अवैध और ठंडी बीर फलाना लिखते हैं, इसने उस पर पेंट फेर दिया था। फिर इसने सेटिंग करके फीस वगैरह भर के 50,000 लाख जो भी भरा होगा वो महकमा जाने। अब उसने फिर उसमें बोतलें रख दी। लेकिन ठेका लाट होता तो क्यों उठाते? सही बात है। मैंने आरटीआई लगा रखी है। अरे उसका जवाब आ गया? हाँ, देखो अब होता क्या है अभी। चलो, हाँ। तो जैसे अभी बातचीत हुई, भाई साहब ने पूरे गांव के अंदर जो गरीब हैं उनको सब्जी बांटी है। घिया हरियाणवी भाषा में बोल जाया करें, वैसे लोग की हिंदी में। अगले सप्ताह फिर दूसरी चीज़ बांट रहे हैं। अगले सप्ताह दूसरी चीज़ बांट रहे हैं। अगले सप्ताह हम तोरी बांट रहे हैं। उससे बाद अगले सप्ताह संडे हम दूध की थैलियाँ बांटेंगे, मतलब हर रविवार। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। दारू क्यों बांटो? गरीब लोगों के लिए सेहत ठीक रहे, वो सामान दो ना। ठीक बात है। तो आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, इस गांव से हो या और किसी गांव से हो, जैसे भाई साहब ने मुहिम छेड़ी है, मैं तो बोलूँगा कि ऐसी चीज़ें काम करो कि घर का एक सदस्य नहीं, सारे सदस्य उसकी तरफ ध्यान देंगे। क्योंकि यदि आप नशे की चीज़ आप करोगे या करवाओगे, तो वो 1 आदमी या 2 आदमी को
लेकिन आप ऐसी चीज़ जैसे सब्जी है, दूध है, मतलब जो आदमी की ज़रूरत की चीज़ है, परिवार की ज़रूरत की चीज़ है, आदमी की नहीं, पूरे परिवार की ज़रूरत की चीज़ है, उसकी तरफ यदि काम करना है तो ऐसे काम करो। नशे की तरफ ना जाके ऐसी ऐसी चीज़ें आप उन चीज़ों पे काम करो, इन प्रोजेक्ट्स पे काम करो, आपको लोगों का प्यार भी मिलेगा और साथ भी मिलेगा। तो इस वीडियो एक सेकंड, रही रोजगार की बात, अरे शरीर ठीक रहेगा तो रोजगार तो अपने आप कर लेगा कहीं कहीं, सरकारी नौकरी तो है नहीं कहीं। जब शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, दारू में खत्म हो जाएगा, क्या रोजगार करेगा, कौन देगा रोजगार? कोई रोजगार ही नहीं है, कोई रोजगार। जब तक जीवन खत्म है, जब तक शरीर ठीक होगा तो रोजगार भी कर लेगा। तो कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही था। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे भाई साहब की मुहिम बड़ी अच्छी लगी और मैं स्पेशल आया इस कवरेज को करने के लिए। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।